अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं बना रहा था, कुछ मसरूफ़ियात भी थी और कुछ तबीयत भी नासाज थी। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये 2-3 दिन से काम शुरू करवाया हुआ है। ये हम दूसरा मदरसा शुरू करवा रहे हैं, उसका काम शुरू हो गया है। तो ये जहाँ पे पहला मदरसा है उसके साथ ही दूसरा गांव है, वहाँ पे मदरसा बनवा रहे हैं। ये 5 मरले जगह है, ये देखें। ये जो सामने है यहाँ पे टीचर का रूम बना रहे हैं, और ये जो बच्चे रिहायशी होंगे उनके लिए सामने ये किचन है, इसमें खाना बनाएंगे। और ये जो जगह बची हुई है दीवार के साथ, यहाँ पे वज़ू खाना बनेगा और साथ ही वहाँ पे वॉशरूम। और ये सामने ऑफिस की जगह बनाई हुई है। और ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे बच्चों का क्लासरूम बनाया जाएगा, एक बड़ा सा हॉल जिसमें बच्चे पढ़ेंगे। तो ये गांव के बाहर वाली साइड पे है, ये देखें वो गांव है, ये देखें। और ये जगह है मदरसे के लिए। ये मदरसे के आगे ही सड़क है, यहाँ से फिर वहाँ से इस तरफ भी जाती है, इस तरफ भी जाती है। और वो सामने ईंटें पड़ी हुई हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ से रास्ता बहुत ही ख़राब था, बारिश का पानी की वजह से ये सड़क ख़राब हुई थी। तो यहाँ से रास्ता अब बना रहे हैं, क्योंकि वो ईंटें हैं और यहाँ से ईंटें आगे आ सके। ये देखें, ये ईंटें पड़ी हुई हैं और वो सामने इतनी सी जगह है जो दूर ईंटें पड़ी हुई हैं और वहाँ पे लेके जानी है। तो यहाँ पे वो आदमी रास्ता बना रहा है। ये देखें, बाहर हर तरफ ही हरियाली है। गांव का माहौल इसी तरह ही होता है, हर तरफ फसलें हैं और ये सारा बारिश का पानी खड़ा हुआ है। और ये सामने सोसाइटी बन रही है, ये देखें, ये सोसाइटी की सारी जगह है। ये नए मकान तैयार हो रहे हैं, ये देखें। ये 2-3 मकान बन गए हैं, बाकी कुछ बन रहे हैं क्योंकि अभी अभी ही शुरू हुई है। ये देखें, ये मकान बना हुआ है, वो मकान बने हुए हैं, ये और इसके आरे बने हुए हैं। ये मस्जिद है, ये देखें वहाँ तक। ये देखें, इस तरफ सोसाइटी की सड़क, वहाँ जहाँ पे खंबा लगा हुआ है बिजली का, वहाँ से निकलती है मेन रास्ता। और दूसरा रास्ता इसको ये दिया है, ये वाला। और जब सोसाइटी तैयार हो जाएगी तो ये रास्ते भी पक्के बन जाएंगे। अभी अभी इसका काम शुरू हुआ है, तो शुरू में कुछ इस तरह ही होता है। तो अगर यहाँ पे कोई जगह लेना चाहे तो निहायत ही कम कीमत पे ले सकता है। जिसने लेनी है वो जो सामने स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस पर रब्ता करें। से अल्लाह ताला के घर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने दुनिया में मेरा घर बनाया मैं उसका घर जन्नत में बनाऊंगा। तो हम सब लोगों को चाहिए कि मस्जिद और मदरसे बनवाने चाहिए। अगर हम नहीं बनवा सकते तो कोशिश करें, जो लोग बनवा रहे हैं उनके साथ मदद करनी चाहिए, हिस्सा डाल लेना चाहिए ताकि हम भी शामिल हो सकें। एक दफ़ा का ज़िक्र है
कि एक बादशाह ने मस्जिद तामीर करने का फ़ैसला किया। उसने अपनी रियाया को हुक्म दिया कि इस मस्जिद में कोई भी 1 रुपया भी ना डाले, क्योंकि ये मस्जिद मैं अकेला तामीर करवाऊँगा। तो उसने मिस्त्रियों और मज़दूरों को भी रोक दिया कि इस मस्जिद में किसी से भी कोई पैसा नहीं लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बादशाह को जो हुक्म होता है, जो उसको ना माने तो फिर ज़ाहिर है उसको सज़ा का सामना करना पड़ता है। सारी रियाया डर गई कि हम नहीं डालेंगे। तो एक वहाँ से मुसाफिर गुज़र रहा था, तो उसने कोई चंद पैसे दिए कि ये मस्जिद में लगवा लें। मिस्त्रियों को कहा कि ये मेरा हिस्सा डाल ले मस्जिद में। कोई सामान लेकर दिया, या कोई एक ईंट कोई बताते हैं, कोई 10 रुपए, यानी कि इतने ही बताते हैं कि उसने थोड़ी सी रकम दी कि ये भी मस्जिद में हिस्सा डाल लें। तो उन्होंने कहा नहीं, बादशाह का हुक्म है कि कोई भी इसमें हिस्सा नहीं डालेगा, मैं अकेला बनवाऊंगा। तो उसने कहा बादशाह कौन सा देख रहा है, आप चुप करके ले लें और मस्जिद में लगा दें। तो उन्होंने उससे वो रकम या वो ईंट थी या जो भी था उससे लेकर मस्जिद में लगा दिया। तो रात को बादशाह को एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा कि जन्नत में एक आलीशान मेरा महल है और उसके साथ ही किसी और का महल है, वो भी बादशाह के साथ का ही था, बिल्कुल एक जैसे थे। तो सुबह जब वो उठा तो उसने मिस्त्रियों मज़दूरों से पूछा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक आलीशान मेरा महल है जन्नत में और उसके साथ ही दूसरा महल है, तो ये क्या माजरा है। तो मिस्त्रियों मज़दूरों ने डरते हुए कहा बादशाह सलामत, ये मामला हुआ है कि रास्ते में एक मुसाफिर गुज़र रहा था, तो उसने एक ईंट दी कि ये मस्जिद में लगा लें ताकि मेरा हिस्सा भी डल जाएगा। तो बादशाह को हैरत हुई और वो कहने लगा कि मैं अल्लाह ताला का सारा घर तमीर करवा रहा हूँ और मुझे भी इतना आलीशान महल मिला है और इस एक ईंट देने वाले को भी इतना आलीशान महल मिला है, तो क्यों ना हो कि सारों का हिस्सा मिलाया जाए। तो फिर उसने ऐलान करवाया, उसने मस्जिद को गिरवा दिया और ऐलान करवाया कि जो भी इसमें हिस्सा डालना चाहता है, जितना भी डालना चाहता है डाल ले, मस्जिद का काम फिर से शुरू करवाएंगे। तो फिर मस्जिद का काम शुरू से दोबारा से शुरू हुआ। तो फिर सारी रियाया ने उसमें हिस्सा डाला। कोशिश करनी चाहिए, अगर हम ख़ुद नहीं बनवा सकते तो जो लोग बनवा रहे हैं उसमें हिस्सा डाल लें, ताकि हमारा घर भी कल जन्नत को एक आलीशान महल हो, जन्नत के बागों में से एक बाग हो। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।